टायर चेंज को लेके आपके जितने भी डाउट्स हो सकते हैं ना, सारे क्लियर कर दूंगा। अब वो NS200 हो या फिर कोई भी और बाइक हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट। ओह शिट, hope you saw what happened. भाई भारतीय रोड्स, every day when you go out it's a battle to stay alive. लेक टाउन जाना था ना? अच्छा लेक टाउन तो आगे है। भाई मेरे को क्या हो गया है? सोई नहीं है भाई। जितना इंसान एक दिन में सोता है ना, मैं पिछले 3 दिन में मिला के सोया हूँ उतना। So something is wrong with my head I think. मैं आपको इसके बारे में बताने वाला था, मतलब मेरा प्लान नहीं था, लेकिन टायर मेरा हवा नहीं है एंड अभी इसको हवा हम लोग भरेंगे, इसका यूज़ करेंगे। यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट, टैग्ड प्रोडक्ट मैं ये डाल दूंगा। चलो अभी से हम लोग अपने टायर पे हवा भरेंगे, क्योंकि हवा है बहुत कम। ये क्या स्पीकर है क्या गाना सुनने के लिए? नहीं गाना नहीं सुन सकते इस पर, ये बहुत कम यूज़ हुआ है यार। भैया बहुत अच्छे से रखते हैं अपना सामान। हाँ ये अच्छा भी है भाई, दिस इज वेरी चीप। पिछला वाला जो था वो महंगा था, ये सस्ता है, पोर्टेबल है। यहाँ पर ये कनेक्ट होगा, ये देखो भाई, इस पे तो आपको पूरा यूसेज दिख जाएगा कैसे होगा। यहाँ से वैसे टर्न ऑन कर दिया हमने। तो इग्नोर माय नेल्स गाइस, मुझे टाइम नहीं मिला। दिस इज एम्बैरेसिंग। एंड इसको इस पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब देखो 37 PSI ये इसीलिए बता रहा है ना, बिकॉज अभी हमने बाइक को चलाया है, और बाइक चलाने के बाद टायर हो जाता है गर्म, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। देखो आइडियली हमें 32 रखना चाहिए व्हेन यू आर राइडिंग विद पिलियन ऑन दिस टायर, लेकिन मैं इसको थोड़ा बढ़ा के इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज टायर गर्म हो गया एंड इट इज नॉट शोइंग द एक्चुअल प्रेशर। तो देखो क्या है ना कि इफ़ यू आर गेटिंग योर ओन टायर, तो आप ऐसे पेट्रोल पंप्स में भी चेंज करा सकते हो, बहुत जगह कराते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोग कराने वाले हैं वहाँ पर दे आर मोर प्रोफेशनल आई थिंक, एंड दे हैव बेटर टूल्स एज वेल। आ गए इंडो व्हील्स फिर से हम लोग। सो गाइस दिस इज इन सिटी सेंटर कोलकाता, सिटी सेंटर 1। तो देखो भाई अपना यहाँ पे एक काम शुरू हो गया है, टायर खुल गया है मेरा, खुल के अटका हुआ है। एंड कहाँ गया हमारा टायर? यार अभी क्या हुआ ना कि हम लोग खाना खा रहे थे यहाँ पर, एंड उसी बीच हमारा जो नया टायर का प्लास्टिक वगैरह सब भैया खोल दिए। लेट मी फाइंड द टायर, वेयर इज माई टायर कैप। यार वो देखो अपना वहाँ पे टायर जो है ऑलरेडी अपने अलॉय में लग चुका है, बहुत नॉइज है। तो वहाँ पे अपना टायर जो लगी है, एज यू कैन सी। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देम, दे सीम टू बी टू बिजी नाउ। तो देखो भाई जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मैंने फिर से अभी अपोलो अल्फा S1 यूज किया है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। सामने वाला जो मिशेलिन है पायलट स्ट्रीट 2, वो वहाँ पर उसका काम हो रहा है। लेकिन मुझे जो आपको बताना था, द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एज यू कैन सी है, इसका जो रेटिंग है ये है 63H, और सामने वाला जो हमारा टायर है उसका जो रेटिंग है वो है 54P। स्क्रीन में भी लिख करके आ रहा होगा कि किस रेटिंग का क्या मतलब होता है। तो पहला जो नंबर होता है दैट इज लोड इंडेक्स, यानी कि एक टायर पे कितना वेट सेफ है, इसके बियॉन्ड इट इज नॉट सेफ एनीमोर। एंड दूसरा जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो H लिखा हुआ है। नाउ द अल्फाबेट इज फॉर द स्पीड रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल ये जो H है, H मीन्स दिस टायर इज सेफ अप अंटिल 210 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड, एंड 63 का मतलब होता है अराउंड 230 kg का लोड। एंड सामने जो हमारा टायर लगने वाला है वो है 54P, जिसका मतलब है कि 54 यानी कि अराउंड 210 का वेट तक वो सेफ है, एंड P का मतलब 150 के स्पीड तक वो सेफ रहेगा, विच आई थिंक इज गुड बिकॉज मेरे बाइक पे 150 जाता नहीं है। फॉर व्हाट रीजन? रियर स्प्रॉकेट देख रहे हो, ये RS200 का लगा हुआ है, जिसके कारण मेरा टॉप स्पीड कम हो गया है, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, वो आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर मिल जाएगा। ये देखो भाई, ये टायर जबकि 110 सेक्शन है, पिछला वाला जो हमारा टायर था वो था 100/80, ये 110/70 एज यू कैन सी ऑलरेडी। कहाँ गया? उससे चौड़ा है और हाइट भी थोड़ा सा कम है, बट समहाउ ना देखने में ऐसे साइड से पतला लग रहा है। मैं सामने से दिखाता हूँ। सो ये थोड़ा ज़्यादा राउंड है, and as per my research this will perform better in curved corners than the previous one, जो कि था Apollo का Actizip. I'll rate Michelin Pilot Street 2 above Apollo Actizip tire, but yeah, Apollo Alpha S1 at the rear remains the best. यहाँ पर इन लोगों के पास बाइक का बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टायर्स, पोलो अल्फा H1 भी है। मैं पहले भी यहाँ से बहुत बार बाइक का टायर चेंज कराया हूँ, एंड मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ अनअवेलेबल मिला है। सो आई रिकमेंड दिस प्लेस, प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव एज वेल। आई नो यू आर वेटिंग फॉर द प्राइसिंग डिटेल्स ऑफ दीज टायर्स फ्रंट एंड बैक एज वेल। मैं दोनों का डिटेल जो यहाँ पर दे दूंगा। ये जो मुझे है फ्रंट वाला, ये अमेजोन से 2500 रुपये का पड़ा है, एंड वो आपको नॉर्मली 3500 का मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है प्राइस, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट, और फिटिंग का चार्ज 200 रुपये लगा। और डिटेल में आपको बताते हैं, बाइक पे चलते हैं फिर बताते हैं। एंड दिस इज द करंट हेलमेट विच आई एम यूजिंग। इसको भी मैंने टैग कर दिया है यार, देखो जो मैंने टैग किया है ना, वहीं से प्रोडक्ट वगैरह परचेज करो। दिस इज द SMK हेलमेट, इसका रील आपने जरूर देखा होगा इंस्टाग्राम पे। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस वन, आई मीन अ डिटेल्ड वन, आई कैन मेक अ वीडियो, राइट सुष्मिता? अच्छा ये हेलमेट
क्या हुआ, कुछ बोल रही है? हाँ, और इसको भी हम लोग टैग कर देंगे। मैं ऑलरेडी टैग्ड हूँ, आई एम अवेलेबल, किसी को भी अगर चाहिए तो यू कैन पे मी एंड आस्क मी टू डू एनीथिंग, आई विल डू इट। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट, ओके, ओनली लिमिटेड टू कंटेंट क्रिएशन, नथिंग। तो वही देखो, टायर तो लग गया है अच्छे से और चलाने में मजा आ रहा है बाइक। टायर लगाने के बाद मैं बाइक को 4-5 किलोमीटर चलाया हूँ एंड आई नो 4-5 किलोमीटर इज लिटिल टू अर्ली टू टॉक अबाउट हाउ द टायर फील, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये डिफरेंस फील हो रहा है बिकॉज आई एम समहाउ वेरी वेल कनेक्टेड टू माई बाइक। तो आपको बताता हूँ कि अभी तक ये मुझे कैसा लग रहा है। सो फ्रंट इज नॉट एज निम्बल एज प्रीवियस टायर, फ्रंट थोड़ा सा प्लांटेड फील हो रहा है, मतलब मैं अचानक से अगर ये ऐसे टर्न करना चाहूँ ना तो इट्स नॉट वेरी इजी। तो थोड़ा सा जो एजिलिटी होती है ना बाइक की, वो इस टायर में प्रीवियस वन से थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन व्हेन आई से कम मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है, आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट बिकॉज ये मुझे प्लांटेड फील हो रहा है। ऐसे मैंने कर्व्स में अभी तक कोई खास इसको लीन वीन किया नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू लीन अ टायर, लेकिन बाकी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये टायर प्लांटेड है, या फील्स गुड मैन, एंड आई होप इट परफॉर्म्स गुड इन कॉर्नर्स बिकॉज मैंने ना बहुत सारा रिसर्च किया है। अब देखो गाइस, क्या है ना कि मैं अपने बाइक पे अगर कुछ भी फिटिंग वगैरह करा रहा हूँ तो मैं तो अपने ऑडियंस को बोलता हूँ कि आप बिंदास करा लो, मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं बहुत सारा रिसर्च करके ये सब कराता हूँ। बिकॉज दिस बाइक इज़ नॉट लाइक जिस पे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये इससे मेरा सिटी राइड होता है, इसमें मैं ऑफिस जाता हूँ, इस पर मैं शॉर्ट राइड करता हूँ, लॉन्ग राइड करता हूँ, आई डू एवरीथिंग ऑन दिस। सो वट एवर आई डू ऑन दिस बाइक आई इंश्योर दैट वो सस्टेनेबल हो, वो ऐसा हो कि सेफ्टी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी सही रहे। देखो एक और चीज़ है टायर पे जो मैं बताना चाहता हूँ ना, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ ना कि एक्स्ट्रा वाइड टायर्स लगा लेते हैं। कंपनी जो भी स्टॉक देती है ना वो ऐसे ही नहीं देती है भाई, बहुत सारा रिसर्च करके, ट्रैक पे टेस्ट करके, नॉर्मल रोड पे टेस्ट करके आपको एक स्टॉक का चीज मिलता है। आइडियली आपको नॉर्मल कंडीशन में राइड करना है, आपके बाइक से आपको ऑप्टिमम माइलेज चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो स्टे विद स्टॉक। इफ नॉट, इफ यू वांट टू अपग्रेड, सो गाइस यू शुड ऑलवेज गो फॉर ईदर वन साइज अप और वन साइज डाउन। मोस्टली लोग अप ही करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट अप। सो जैसे इसका स्टॉक आता है 130, तो यू शुड गो फॉर 140, डू नॉट गो फॉर 150 on NS200। एंड फॉर इंस्टेंस एनी बाइक दैट इट इज जिस पे आप साइज अपग्रेड कर रहे हो, तो 2 साइज अपग्रेड मत करो। 130 से 140 पे जाओ, 140 तो 50 जाओ, 60 मत जाओ, इसी तरह से अपग्रेड करो। सेम गोज फॉर फ्रंट टायर एज वेल, एंड इट इज रिकमेंडेड अगर आप पीछे का टायर एक साइज अप कर रहे हो तो आगे का भी एक साइज अप करो। एंड तो जैसे आप प्रोफाइल्स देखते हो, जैसे 140/70 होता है, 140/60 होता है, तो 60 इज बेसिकली रिम से लेके टायर के एज तक का जो डिस्टेंस होता है वो है 60 या 70, द सेकंड नंबर दैट यू सी आफ्टर द फर्स्ट नंबर 140 के बाद वाला। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, उससे आपका टायर का हाइट भी डिटरमाइन होता है। तो जैसे NS200 में जो स्टॉक आता है 130/70 आता है, मैंने इसमें ले लिया 140/60, तो क्या होगा, टायर एक साइज बड़ा हो गया, मतलब चौड़ा हो गया, और हाइट डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, रिम से एज तक का डिफरेंस होता है वो। तो इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज इट इम्पैक्ट्स द हाइट एज वेल। सो पीछे का हाइट थोड़ा सा कम हो गया, और अब भी जो हमने चेंज कराया है आगे का, तो 100/80 से आई वेंट टू 110/70। सो यू कैन गेस योरसेल्फ। नाउ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, आप लोग सोचोगे कि माइलेज में क्या इंपैक्ट होता है, तो देखो दोनों जो मैंने चेंज किया ना, दोनों मिला के मेरा माइलेज ड्रॉप होगा। माइलेज ड्रॉप फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, माइलेज ड्रॉप आपको 3 से 5% मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बहुत हार्श राइड करते हो तो थोड़ा ज़्यादा और ड्रॉप हो सकता है, मतलब कि ऐसा समझ जाओ कि अगर आपको 35 का माइलेज मिल रहा था तो वो ड्रॉप होकर के 33 होगा, उससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। तो देखो माइलेज का बात तो हो गया, अब बात करते हैं व्हाट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन यू अपग्रेड टू दीज टायर्स। तो देखो सबसे पहले जो टायर है ये तो 140 सेक्शन है और 60 है ऑफ कोर्स, सो इट offers much better cornering stability guys, much better at curves, you will feel confident। ये ना सिर्फ प्रैक्टिकली बाइक को ग्राउंडेड नहीं रखती है, आपको भी एक तरह का कॉन्फिडेंस देती है कि यू नो द बाइक इज प्लांटेड एंड यू फील लाइक डूइंग एनीथिंग विद इट। पीछे वाला जो खासकर टायर है अपोलो अल्फा S1, इसको लगाने के बाद ना आपको सच में बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। दैट इज वाई आई ट्रस्ट इट अ लॉट, एंड दूसरी बार भी मैंने यही वाला टायर लिया है, एंड कर्व्स पे मुझे मतलब मज़ा आ जाता है, थोड़ा सा भी लगता नहीं है कि दिस टायर विल गिव अप। और जो स्टॉक में आता है हमारे 130 सेक्शन, उस पे थोड़ा सा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता था मैं, इस पे कभी नहीं हुआ ऐसा। या दैट्स हाउ इट इज अबाउट परफॉर्मेंस। अब मेरा जो राइड होता है ये सिटी प्लस हाईवे होता है, यू ऑल नो दैट मैं हाईवे पे बहुत राइड करता हूँ, शॉर्ट राइड्स भी एंड लॉन्ग राइड भी। तो 140 सेक्शन अपोलो अल्फा S1 ना, ये काफ़ी एक ऐसे जोन पे लाई करता है जहाँ पे ये सिटी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और हाईवे में भी कभी कोई दिक्कत नहीं देगा। तो आपको पावर लैग वगैरह कुछ ऐसा कुछ खास फील नहीं होगा। पावर लैग थोड़ा सा होता है MRF के कंपैरिजन में, लेकिन ये इतना नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ फील होने वाला है। सो इट्स ऑल टेक्निकल इनसाइड द बाइक।
और सामने वाला जो अभी हमने टायर अपग्रेड किया है ये भी बेटर कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी देता है एज पर माई रिसर्च। तो ओवरऑल गाइस परफॉर्मेंस जो है ये काफ़ी आपको बैलेंस्ड मिलने वाला है। इट्स नॉट टू अग्रेसिव, इट्स नॉट टू लैगी, बट काफ़ी मिड रेंज में है जहाँ पर आपको लगता है ना कि यू आर मोर कनेक्टेड विद द बाइक इज मोर कनेक्टेड विद द रोड एंड एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड टुगेदर एंड you have more control of the entire bike and you know what you're doing with it on the road. So that's how it feels in terms of performance. I hope आपको सारे सवाल के आंसर मिल गए होंगे एंड क्लैरिटी भी मिली होगी. If I've missed something, if you want to add something, let me know in the comments. और यार बाइक इतना बढ़िया फील हो रहा है ना इस पॉइंट पे, मैं क्या बोलूँ. मैंने जो नया टायर लगाया है भाई, आई हाईली रिकमेंड NS200 राइडर्स. जो टायर का सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, गो फॉर इट. आंख बंद करके आपके भाई ने बोल दिया, मतलब बोल दिया. टैग किया हुआ है प्रोडक्ट, देखो जा करके. अपोलो अल्फा S1 एंड मिशेलिन पायलट स्ट्रीट 2.